Let's see this question. Let the tangents at 2 point A and B on the circle x square plus y square minus 4x plus 3 equals to 0 meet at origin 0, 0. Then the area of the triangle OAB is. तो यहां जो चल रहा है टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन दिस सर्कल मीट एट ओरिजिन. बेसिकली ओरिजिन से दो टेंजेंट बनाई हुई हैं जो इस सर्कल पर ए और बी पॉइंट पे टच करती है. इससे जो एरिया जनरेट हो रहा है वो हमें निकालना है ट्राइंगल ओएबी का. तो यहां जो दिख रहा है एक तो हमें चाहिए है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड और यही इस क्वेश्चन का मेन बेस भी है. और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा सीधा 1/2 बेस इनटू हाइट या कोऑर्डिनेट टर्म अगर मिल जाते हैं उसके थ्रू निकाला जा सकता है. अब यहां देखिए हमें जो सर्कल का केस है, सर्कल का सेंटर कंप्लीट है. ओरिजिन से ये दो टेंजेंट हमने बनाई ओ ए और ओ बी और ये ट्राइंगल आपका ओ ए बी ट्राइंगल है. सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 2,0 के. तो अगर मुझे ए बी की लेंथ मिल जाती और ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 1/2 बेस इनटू हाइट से, तो मेरे पास में ओएबी ट्रायंगल का एरिया काउंट हो जाएगा. अब ये हम कैसे निकालें? तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, रेडियस नोन है सर्कल की. रेडियस कितनी है? तो सेंटर 2, 0 है और 3 कांस्टेंट टर्म है, तो सर्कल की रेडियस 1 के इक्वल है. यहां मैंने मान लिया थीटा. अब ये थीटा दो जगह पार्टिसिपेशन रखेगा. एक तो यहाँ थीटा है, तो यहां पर आपके पास में 90 माइनस थीटा जनरेट हो रहा है क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल और यहां पर ये टेंजेंसी के साथ में राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट हो रहा है. ओ से लेकर एम सेंटर का जो डिस्टेंस है पहले वो हम काउंट कर लेते हैं. ओ एम 2 दिया हुआ है. टेन थीटा अगर कैलकुलेट करें किस ट्राइंगल में, टेन थीटा इन ट्राइंगल ए ओ एम. इसमें टेन थीटा में कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए कितना आ रहा है 1/2. ये 1 है और ये आपके पास में लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये 3 के इक्वल, √3 के इक्वल. तो टेन थीटा की वैल्यू 1/√3. मतलब ये वाला जो एंगल है थीटा ये 30 डिग्री हो गया. तो 90 माइनस थीटा आपके पास में 60 डिग्री है. इन ट्राइंगल ओ एम टेन थीटा इज 1/√3. अब हम इस केस से ना दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं ये, ताकि हमारे पास में ए से लेकर एन तक की लेंथ आ जाए. इन ट्राइंगल ए एन एम tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दो चीजें लगाएंगे, साइन भी लगाएंगे टेन भी लगाएंगे. तो परपेंडिकुलर मेरे पास में ए एन है और बेस मेरे पास में एम एन है. एम एन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. एम एन इज इक्वल टू ए एन 1 और 90 माइनस थीटा मतलब कि 1060 हो गया. 1060 का वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा है और थीटा हमारे पास में 60 डिग्री 30 डिग्री है. तो 90 माइनस थीटा 60 डिग्री. ए एन बाय एम एन, एम एन निकाल लेते हैं 1/1060. थोड़ा ज्यादा आसान कर लेते हैं. ये ए एन एम ट्राइंगल में हम सीधे साइन का केस अगर लगाएं तो हमारे रिक्वायर्ड टर्म ज्यादा जल्दी आ रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ए एन एम ट्राइंगल में साइन 60 डिग्री लेता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमें एक्चुअली ए बी बेस से मतलब है तो हम ए एन का डबल निकाल लेते हैं. ए एन जो है वो हो गया आपका √3/2 और ए बी की जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ ए एन है या फिर ए बी इज इक्वल टू √3. तो ट्राइंगल का बेस तो मिल गया. अब हाइट से मतलब है, हाइट आपके पास ओ एन है. तो हाइट के लिए मैं ट्राइंगल फिर से ले रहा हूं ओ एन ओ ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ओ एन ए में अगर हम फिर से 1030 लगाते हैं
तो 1030 के लिए इस बार ये और ये पार्टिसिपेशन होगा, तो 1030 इज इक्वल टू an अपॉन ओ एन। यहां से ओ एन की मतलब कि ट्राइंगल की हाइट जो है वो कैलकुलेट कर ली। ओ एन इज इक्वल टू ए एन निकाला हुआ है हमने, कितना है, ए एन की वैल्यू है √3/2 और 1030 हो गया हमारे पास में फिर से 1/√3। ओ एन इज इक्वल टू 3/2। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बोला था, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी 1/2 बेस और हाइट ओ एन। तो 1/2 बेस तो हमने निकाल लिया था, √3/2 का डबल √3, और ओ एन अभी कैलकुलेट किया है। ओ एन की वैल्यू है आपके पास में 3/2। तो टोटल जो एरिया बनता है 3√3/4 के इक्वल। ऑप्शन में देखते हैं 3√3/4 कौन सा ऑप्शन है, तो ये बी वाला आपका करेक्ट होता है। इसको चेक कर लीजिए एक बार।